हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। NICL असिस्टेंट प्री का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है। और आउट होने के बाद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक ही डाउट होगा कि सर मेंस के लिए कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों, पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने भी NICL असिस्टेंट प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। इसका जो टोटल कैंडिडेट्स मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ये आपका टोटल 11,000 के ऊपर है, मे बी 11,800। ठीक है, तो अगर आप हिसाब लगाओ 500 पोस्ट के लिए 11,800 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है मेंस के लिए, तो ये रेशियो 1:20 से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट्स को आपका सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये अगर रेशियो है 20 कैंडिडेट के ऊपर भी आप मान सकते हो, फिर भी मैं 20 मान के चल रहा हूँ, 1:20। तो इसका मतलब ये है सर, NICL असिस्टेंट मेंस का कट ऑफ लगभग क्या रहने वाला है। आप एक काम कीजिए, NICL असिस्टेंट प्री जो 2023 में रिक्रूटमेंट हुआ था, आप उसका PDF एक बार डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप देखिए कि कौन से स्टेट में कितना कितना कट ऑफ गया था, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ इसका कितना हाई जाता है। तो कट ऑफ हाई जाता है तो इसका मतलब क्या है, पेपर इजी आता है। पेपर इजी आता है, क्वांट इजी आता है, रीजनिंग इजी आता है, इंग्लिश इजी आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इजीली कर लोगे। RRB क्लर्क मेंस आपने दिया, उससे भी आप थोड़ा नीचे आप इसका लेवल अनुमान कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो आप कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपकी, मेनली प्रॉब्लम आपका आएगा करंट अफेयर्स में, कंप्यूटर में। कंप्यूटर भी अगर आप 3-4 4-5 दिन आप कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो कंप्यूटर भी आपसे हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अगर किसी ने RRB मेंस एग्ज़ाम दिया है और कंप्यूटर प्रिपेयर किया है ठीक ठाक तरीके से, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर देखो यार, 4-5 दिन अगर आप कोई भी PDF अच्छे तरीके से कर लोगे, और आई थिंक मैं गैस कर रहा हूँ सबका बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर का है ही है। क्वेश्चन ऑप्शंस देके आप लोग कर लोगे, कंप्यूटर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश में भी कोई इतना हाई लेवल नहीं पूछेगा कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो, इसका ईजी रहता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, आजकल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप SBI क्लर्क जो आने वाला है वो भी देख लो, और जो आपका एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, इसमें जो सिलेक्शन फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सबके लिए, वो आपका हो रहा है GA। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स जिसका अच्छा है वो सिलेक्शन ले रहा है। करंट अफेयर्स अच्छे में से मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि इसका 40 में से आप 30 ले लो, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट मैं अगर किसी ने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया अभी के लिए, उनके लिए 40 में से 30 लेना प्रॉब्लम है। बट इसमें 20+ लेना, अगर आपने अच्छी तरीके से ठीक था, तो इसका करंट अफेयर्स थोड़ा ट्रिकी रहेगा दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स थोड़ा ट्रिकी रहेगा। तो मैं आप सबके लिए, मैं यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट्स को मैं चुनता हूँ। एक, जिनका करंट अफेयर्स उन्होंने पहले से किया हुआ है। ठीक है, उनको अब कहीं और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो इतने दिनों से जो करंट अफेयर्स के लिए प्रैक्टिस किया है, आप मैं इनको A मार्क करता हूँ, इनको मैं B मार्क करता हूँ। आपने जो इतने दिनों से करंट अफेयर्स के लिए मेहनत किया है, आप उस मेहनत को आप फोकस कीजिए, आप कहीं और सोर्स पे मत देखिए। करंट अफेयर्स आप रेगुलर करते रहिए। ठीक है, जितना अपना नोट्स बनाया है या जिस PDF से आप पढ़ रहे हो, आप पढ़िए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है अभी। दूसरे कैंडिडेट आते हैं B। ठीक है, जिनको उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, या जिन्होंने करंट अफेयर्स कोई किसी भी तरह की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, और अभी वो सोच रहे हैं वो कहाँ से पढ़े, क्या करे, कितने मंथ का पढ़े, कहाँ से पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके मन में चल रहा है। ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए आप अगर आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप मेरा PDF एक बार कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने UICL AO के लिए भी मैंने लोगों को सजेस्ट किया था। लास्ट ईयर जब मैंने एक PDF दिया था NICL असिस्टेंट मेंस के टाइम, वहाँ पर भी मेरा जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो जो भी क्वेश्चन बनते, बहुत ही चुन के मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, और उसमें से लोगों को फ़ायदा मिला। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने 21-22 ऐसे स्कोर किया है। मुझे अभी भी उनका मैसेज मेरे पास है। ठीक है, किसी का तो
26 तक भी अटेम्प्ट गया है, मार्क्स आया है। मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, 26 तक भी मार्क्स आ रहा है, आया है। मैं वो भी आपको सबको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जिनका हो गया मैं उनसे कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हो, आप सोर्स मत चेंज कीजिए सर। अगर आप सोर्स चेंज करोगे तब आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप एक टीचर के अंडर में चले गए हो तो उनसे पढ़िए, आप देखे उनको देखे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके टीचर से आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब आप जाके स्विच कर लेना, ठीक है। तब आप जाके स्विच कर लेना। बट अभी NICL के टाइम आप स्विच मत कीजिए। जिन्होंने स्विच नहीं किया है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो मेरे PDF एक बार कंसिडर कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ है, आप अगर खुद से भी पढ़ते हैं, कोई भी मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटेजी रहना चाहिए आपकी, अगर इसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, 1 मिनट, 9365651319 पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, आपने करंट अफेयर्स कर भी लिया है या कोई भी चीज़ हो, किसी और सब्जेक्ट के लिए भी आपको अगर कोई डाउट्स हो, किसी चीज़ आपके स्टेट का कट ऑफ या कुछ चीज़ें जो भी हो, आपको जो भी चीज़ें जो भी चीज़ों का डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो यही था दोस्तों, आपको छोटा छोटा सा एक वीडियो है, मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आपको गाइड कर दूं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए अच्छा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।